स्टार्ट करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठें। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मेरी आवाज़ हाँ, आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं घेरन संहिता से, जिसका नाम है आसन प्रकरण, योगासन प्रकरण। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर में देखते हैं क्या है। आसनानि समस्तानि यावंतो जीव जंतवा, यानी कि जितने आसन हैं हमारे जो मतलब महर्षि घेरन जी ने बताया है कि जितने जीव जंतु हैं उतने ही क्या है आसन हैं। मतलब इस संसार में जितने जीव जंतु हैं उतने ही आसन हैं। चतुर्शीति लक्षाणी शिवेन कथितानि ते, उनमें से क्या है चतुर्शीति लक्षाणी यानी कि 84 लाख आसन के बारे में क्या है किन्होंने बताया है? शिव जी ने। मतलब आदिनाथ शिव ने कितने आसन बताए हैं? 84 लाख आसन बताए हैं। तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशेनं शतं कृतं, तेषां मध्ये मर्त्यलोके 32 आसन शुभम। उनमें से कहते हैं कि 84 लाख आसन हैं, उनमें से मैं विशिष्ट आसनों का क्या है यहाँ पे वर्णन करूँगा, जो कि कितने हैं। सबसे विशिष्ट आसन कितने हैं? 32, यानी कि 32 आसन क्या है विशिष्ट है। ठीक है, इस मृत्यु लोक में यानी कि इस संसार में 32 आसनों को क्या कहा गया है? विशिष्ट, यानी कि बहुत ही उत्तम कहा गया है, जिसका वर्णन क्या महर्षि घेरन जी ने घेरन संहिता में किया है। ठीक है, अब वो 32 आसन कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखा है। सिद्धम पद्मम भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम। ठीक है, कौन कौन से हैं? सिद्धम पद्मम भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासन में वच मृतम गुप्तम च मत्स्यम मत्स्येन्द्र आसन में व गोरक्षम पश्चिमोत्तान उत्कटम संकटम मयूर कुकुट कुर्म उत्तान कुर्मकम उत्तान मंडूक वृक्ष मंडूक गरुड़ वृषभ सलभ मकर उष्ट्र भुजंग योगासन। ये क्या है? ये 32 आसन यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, आप लोग इसको सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस अपने माइंड में गो थ्रू करके रखेगा कि क्या क्या आपके घेरन संहिता में है, कौन कौन से आसन घेरन संहिता में है। बहुत ज़्यादा इसको याद करने की या सीक्वेंस में याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 32 आसन कौन कौन से हैं ये अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा के रखिएगा। हिंदी में भी यहाँ पे लिखा है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, वृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येन्द्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, सलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंग और योगासन। ये आपके क्या है 32 आसन यहाँ पे बताए गए हैं। अब एक एक का यहाँ पे प्रोसीजर बताया है और उसके अगर किन्हीं किन्हीं में लाभ बताया तो उनको देखेंगे हम लोग। फर्स्ट आसन है आपका, इनमें से मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि घेरन संहिता का जो आसन है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा बहुत गो थ्रू करके रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है सिद्धासन। पहला क्या है? सिद्धासन। सिद्धासन क्या होता है? योनि स्थान अग्रिमूल घटितम संपीड्य गुल्फेतरम, यानी कि क्या है? योनि स्थान में किसको रखना है? योनि स्थान में मूल को, अग्रिमूल यानी कि जो एड़ी रहती है, गुल्फ का जो मूल होता है उसको क्या करना है? वहाँ पे रखना है। और संपीड़न यानी कि दबाना है।
संपीड़न का मतलब क्या होता है, दबाना है, ठीक है। योनि स्थान में गुल्फ के मूल को रखते हुए क्या करना है, वहाँ संपीड़न करना है, यानी कि योनि स्थान को दबाना है। उसके बाद क्या है, मेड्र पर्यार्थ सन्निधाय, और उसके ऊपर क्या करना है, दूसरा पाँव को मेड्र पे रखना है। जो आपका दूसरा पाँव है उसे कहाँ पे रखना है, मेड्र पे रखना है। और क्या करना है, चिबुकम कृत्वा हृदय, चिबुकम कृत्वा हृदय यानी कि अपने ठुड्डी को, चिन्ह को कहाँ लगाना है, हृदय प्रदेश में लगाना है, यानी कि क्या है ये, जालंधर बंद, ठीक है, जालंधर बंद लगाना है। स्थाणु संयमते इंद्रिय निश्चल दिशा पश्ये भ्रू अंतरम, और क्या रखना है, अपना जो शरीर है उसे संयम करते हुए, इंद्रियों को अपने वश में करते हुए कहाँ पे दृष्टि लगाना है, भ्रू अंतर यानी कि भ्रू मध्य दृष्टि रखना है, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको कुछ कुछ आसन है जो इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप लोग याद रखिएगा। और इससे क्या होता है, योन्तन मोक्ष कपाट भेदकम, इससे क्या होता है, सिद्धासन का लाभ क्या है, मोक्ष। मैम, हाँ जी, आवाज वॉइस आवाज कट रही है, ब्रेक हो रही है, ये मेरी इधर हो रही है कि सबकी हो रही है? सभी को वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? सभी, नहीं मैम, ठीक आ रही है आवाज तो। आपके में ही दिक्कत होगा, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए या फिर रिजॉइन कर लीजिए। इसका लाभ क्या है, मोक्ष कपाट भेदन, सिद्धासन का लाभ क्या है, मोक्ष कपाट का ये क्या करता है, भेदन करता है, ठीक है। सिद्धासन प्रोक्षते, जो योगी लोग हैं इसे क्या कहते हैं, सिद्धासन कहते हैं, क्लियर है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें से सिद्धासन, तो इसको याद रखिएगा। सिद्धासन में क्या करना है, योनि स्थान में अपने गुल्फ के मूल को रखते हुए संपीड़न करना है। दूसरा पाँव कहाँ पे होगा, मेड्र पे होगा, और चिबुक को हृदय पे लगाना है, यानी कि जालंधर बंद लगाना है। अपने इंद्रियों को संयम करते हुए भ्रू मध्य दृष्टि रखना है। और सिद्धासन का लाभ क्या होता है, मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला है, ठीक है। नॉर्मल ही है, जैसे हम लोग सिद्धासन करते हैं उसी तरह से ही है। नेक्स्ट आपका है पद्मासन। पद्मासन में क्या होता है, मैम, इसमें दोनों को दृष्टि रखना है? हाँ, मतलब मोक्ष का कपाट का भेदन मतलब कैसे? मोक्ष दिलाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पद्मासन। पद्मासन में क्या है, वामो ऊपरी दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षिणो ऊपरी, क्या करना है, बाएं पैर के ऊपर दायां पैर रखना है। वामो उरो ऊपरी यानी कि बाएं पैर के जंघा के ऊपर दायां पैर रखना है, और दाएं पैर के जंघा के ऊपर बायां पैर रखना है, ठीक है। बाएं पैर के जंघा के ऊपर दायां पैर, दाएं पैर के जंघा के ऊपर बायां पैर, जैसे हम लोग पद्मासन में करते हैं नॉर्मल उसी तरह से है। पश्चिमेन विधिनाम धृत्वा कराभ्याम दृढ़म, और हाथों को पीछे की तरफ ले जा करके क्या करना है, अपने पैर के अंगूठे को पकड़ना है। यह कौन सा आसन हुआ, इस तरह से हम कौन सा आसन करते हैं, आवाज आ रही है मेरी? कौन सा होता है मैम, एक बार बताएं। बाएं पैर के ऊपर, बाएं जंघा के ऊपर दायां पैर, दाएं जंघा के ऊपर बायां पैर रखना है, और हाथ को पीछे से ले जाके अपने अंगूठों को पकड़ना है। कौन सा आसन होता है ये? हाँ, बद्ध बद्ध पद्मासन, पद्मासन। हाँ, ठीक है। बद्ध में। हाँ। बद्ध पद्मासन की स्थिति यहाँ पे बताई गई है। अब क्या है, अंगुष्ठा यानी कि अपने हाथों से अंगूठों को पकड़ लेना है। हृदय निधाय चिबुकम, और क्या लगाना है, हृदय को, चिबुक को हृदय में लगाना है, यानी कि जालंधर बंद लगाना है। नासाग्र अवलोकियेत, दृष्टि कहाँ रहेगी हमारी, नासिकाग्र दृष्टि, ठीक है। जालंधर बंद, नासिकाग्र दृष्टि। एतद व्याधि विनाश विकार नाश कर, ये क्या करता है, व्याधि विकार का नाश करने वाला है। अब शरीर के अंदर जो व्याधि होती है, शारीरिक रोग होते हैं, उनका क्या करने वाला है, नाश करने वाला है। पद्मासनम प्रोक्षते, इसे क्या कहते हैं, पद्मासन कहते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा कि पद्मासन में कहाँ पे दृष्टि रहती है,
ये क्वेश्चन आ सकता है। मैम इसमें भ्रूमध्य दृष्टि रहेगी ना? नासिकाग्र दृष्टि। भद्रासन। नेक्स्ट आपका थर्ड आसन है भद्रासन। भद्रासन में क्या होता है? गुल्फो च वृषण स्याद्यो व्युत्क्रमेण समाहिता। क्या करना है? गुल्फ यानी कि टकना, जो हमारा पैर फुट वाला पार्ट होता है, उसे कहाँ पे रखना है? वृषण यानी कि अपना जो योनि स्थान होता है वहाँ पे रखना है। ठीक है, कैसे? व्युत्क्रमेण यानी कि पीछे की तरफ से। ठीक है, भद्रासन हम लोग कैसे करते हैं? भद्रासन की स्थिति क्या होती है? भद्रासन किसे कहते हैं? आप लोग को पता नहीं है क्या? भद्रासन जो बटरफ्लाई पोज करते हैं हम लोग, उसी तरह का होता है। ठीक है, बटरफ्लाई में हम क्या करते हैं? अपने घुटनों को ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन भद्रासन में क्या करते हैं? पूरे घुटने को नीचे लगा करके जिस बटरफ्लाई वाले पोज में बैठते हैं उसे क्या कहा जाता है? भद्रासन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भद्रासन कैसे बताया है? पैर को हम क्या करते हैं? सामने की तरफ लगते हैं, लेकिन उसी वाले पोजीशन में पैर को हमें कहाँ रखना है? पीछे की तरफ लगना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये क्या किए हैं? अपने पैर को पीछे की तरफ ले जाके हाथ को पीछे की तरफ रखें। ठीक है, और सर कहाँ है? सामने की तरफ है। क्लियर हो रहा है ये पिक्चर से? आप लोग क्लास ऑन करके अपने काम में लग जा रहते हैं क्या? जब मैं कोई मैम क्वेश्चन समझ करती में हूँ। आता। हाँ, नहीं मैम। नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ मैम, रहा है। थोड़ी देर। क्विक रेस्पॉन्स किया कीजिए ना, जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है तो क्विक रेस्पॉन्स किया कीजिए उस समय। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी हो रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है बोलिए, आ रहा है तो आ रहा है बोलिए। कुछ पूछा जा रहा है उसका क्विक रेस्पॉन्स करिए उस समय, तभी तो क्लास लेने और क्लास कराने में हमें भी अच्छा लगेगा ना। कि आप लोग, ऐसा लगता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पूछ रही हूँ तो भी नहीं बता रहे हैं, 10 मिनट बाद आप रेस्पॉन्स करेंगे हाँ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिव रहिए, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे और आप लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको खुद भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। चलिए, नहीं तो ऐसा होगा कि 1-2 दिनों बाद मैं अपना पढ़ा के निकल जाऊंगी, आपको समझ में आया नहीं आया, फिर ये चीज़ मैटर नहीं करेगा मेरे लिए भी। अगर मैं आपको इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ क्लास में किसी चीज़ के लिए, अब अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिव रहिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है बोलिए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, 2-3 बार पूछने के बाद भी तो अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, चलिए, भद्रासन में हमें क्या करना है? हम लोग नॉर्मल जो भद्रासन करते हैं उसमें पैर सामने की तरफ रहता है, लेकिन इस यहाँ पे घेरन संहिता में जो भद्रासन बताया गया उसमें क्या बोला गया है? पैर आपका पीछे की तरफ रहेगा। जैसे हम लोग वज्रासन में पैर को पीछे की तरफ ले याद जाते करना। हैं, उसी तरह से आत्मा के अभी। पैर आपका पीछे की तरफ रहेगा और हाथों को क्या करेंगे? पीछे की तरफ ले जाके रखेंगे। क्लियर है भद्रासन की पोजीशन? उसके बाद है यस मैम। जालंधरन समासाध्य नासाग्र अवलोकित। और यहाँ पे क्या लगाना है? जालंधर बंद लगाना है और नासिकाग्र दृष्टि रखना है। ठीक है, भद्रासन भवेत एतस्य सर्व व्याधि विनाशकम। यहाँ पे भी वही बोला है जैसे पद्मासन में बोला था कि ये भी क्या करता है? सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला है। आसन से आपके यहाँ पे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि कैसे करते हैं, लाभ क्या है। आसन का सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है कि घेरन संहिता में कौन सा आसन है, कौन सा आसन नहीं है। अभी तक तो ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, आगे कैसे आएगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ आसन है मुक्तासन। हठ प्रदीपिका में मुक्तासन किसका पर्यायवाची शब्द है? किसका पर्यायवाची आसन है? सिद्धासन। हाँ, सिद्धासन का। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आसन आपका लगभग सेम ही है सिद्धासन की तरह। देखिए क्या बोला है? पायु मूले वाम गुल्फम। पायु यानी कि जो हमारा गुदा प्रदेश होता है, पायु मतलब क्या होता है? गुदा।
गुदा में क्या रहेगा? गुदा प्रदेश में वाम गुल्फम बायां पैर रहेगा। दक्ष गुल्फम तथो ऊपरी, और दक्षिण गुल्फ यानी कि जो दाहिना पैर है उसके ऊपर रहेगा, मतलब बाएं पैर के ऊपर क्या रहेगा? दाहिना पैर रहेगा। लगभग इसी तरह से हम सिद्धासन भी करते हैं, ठीक है। समकाय शिरो ग्रीवम मुक्तासनम तु सिद्धम, और अपने शरीर को कैसे रखना है? अपना हेड, नेक एंड बैक, जो हमारा पूरा शरीर कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए, सम होना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? मुक्तासन कहा जाता है, ठीक है। लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसी तरह से ही है। इसमें मुक्तासन में कहाँ पे दृष्टि होगी, कौन सा बंध लगाना है, ये सब के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं मिली है। फिर है वज्रासन। नेक्स्ट आपका 5th आसन क्या है? वज्रासन। वज्रासन में क्या होता है? जंघाभ्याम वज्र वक्रित्वा, अपने जंघाओं को, अपनी जो थाइज है उसे कैसे रखना है? वज्र यानी कि टाइट रखना है, ठीक है, वज्र के समान टाइट रखना है। गुल्फ पार्श्व पादो विभव, और अपना जो पैर है, जो अपने क्या बोलते हैं, गुल्फ है, टकना है, फुट है, उसे कहाँ पे रखना है? गुदा के पार्श्व में, यानी कि गुदा के दोनों साइड। ये हमारा गुदा है, उसके दोनों साइड क्या रखना है? दोनों पैर को रखना है, ठीक है। वज्रासनम भवे देत योगी नाम सिद्धिदायकम, इसे हम क्या कहते हैं? वज्रासन कहते हैं, और ये क्या है? योगियों के लिए सिद्धिदायक है। जिस तरह से हम नॉर्मल वज्रासन करते हैं, कैसे करते हैं? पैर यहाँ से जंघा हमारा ऐसे रहता है, पीछे की तरफ ले जाके हम अपने पैरों को क्या करते हैं? दोनों साइड रखते हैं, है ना, मतलब दोनों बटक्स के नीचे रखते हैं, अपने गुदा के दोनों साइड रखते हैं। उसी तरह से इसमें बताया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी आ रही है? यस मैम, अभी आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वज्रासन का पिक्चर आप लोग को दिख रहा है। यस मैम। इसी तरह से वज्रासन बताया गया, ठीक है। पैरों को क्या रखना है? जंघाओं को वज्र रखते हुए पैरों को पीछे की तरफ ले जाके गुल्फ के दोनों साइड आपको रखना है, गुदा के। इसमें आसन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन में क्या होता है? जानु उर्वंतरे कृत्वा, जानु और उर, जानु यानी कि घुटना, और उर यानी कि क्या होता है? जंघा, ठीक है। दोनों के बीच में हमें क्या रखना है? पाद को, यानी कि पैरों को दोनों के घुटना और जंघा के बीच में रखना है। रिजु काय समासीन, शरीर को कैसा रखना है? सीधा सीधा रखना है, ठीक है। अपना जो हेड, नेक एंड बैक शुड बी स्ट्रेट, जो हम बोलते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर को क्या रखना है? सीधा रखना है। इसे क्या कहा जाता है? स्वस्तिक आसन कहा जाता है, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे ये वाला 16 वाला, एक मिनट, ये 14 है, 15 16 इसमें कट गया है। आप लोग के पास बुक है? यस मैम। हाँ, बुक से देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे 15 और 16 नंबर का जो क्वेश्चन वो है, श्लोक है, वो नहीं है। ये है आपका सिंहासन। नेक्स्ट आपका क्या है? सिंहासन। सिंहासन नंबर जो 15 और 16 नंबर का श्लोक है वो सिंहासन का है। यहाँ पे कट गया है, मैं अपने बुक से पढ़ा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। गुल्फो च वृषण साध्यो व्युत्क्रमेण संध्याय गतो। गुल्फ को क्या करना है? वृषण, वृषण यानी कि वही हमारा जो गुदा प्रदेश है, लिंग प्रदेश है, अंडकोश, उसकी क्या करना है? दोनों साइड रखना है। व्युत्क्रम यानी कि क्या होता है? उल्टा, पीछे की तरफ से, ठीक है। जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं उसी तरह से इसमें क्या करना है? वज्रासन में बैठ जाना है। उसके बाद क्या है? चिति युग्मम भूमि संस्थापो करो च जानु उर्वरी, और क्या करना है? अपने जो दोनों हाथ है उसे कहाँ पे रखना है? दोनों जानु यानी कि घुटने के ऊपर रखना है, ठीक है। दोनों हाथों को कहाँ पे रखना है? घुटने के ऊपर रखना है। वात वक्त्रो, और क्या करना है? वात वक्त्रो यानी कि जो हमारे जीवा है, जिससे हम बोलते हैं, उसे क्या करना है? बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है।
वात वक्त्र, यहाँ पे लिखा नहीं है हिंदी में लेकिन संस्कृत में ऐसा दिया है, वात वक्त्र यानी कि जीवा को बाहर की तरफ निकालना है। उसके बाद क्या है, जालंधरेण, जालंधर बंद लगाना है, ठीक है। नासिकाग्र अवलोकियेत, और कहाँ पे रखना है दृष्टि, नासिकाग्र दृष्टि। अभी हम सिंहासन करते हैं तो दृष्टि कहाँ पे रहती है हमारी, मध्य। हाँ, भ्रू मध्य दृष्टि होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला है, नासिकाग्र दृष्टि बोला है। और क्या है, सिंहासनम भवेदेत सर्व व्याधि विनाशकन, और ये जो सिंहासन है वो क्या है, सभी व्याधियों का नाश करने वाला है, ठीक है। नॉर्मल हम लोग जिस तरह से सिंहासन करते हैं उसी तरह से इसमें बताया है। पिक्चर यहाँ पे सही नहीं है इसका, ये वाला पिक्चर भी आपके श्लोक के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, हाथ को घुटने पे रखना है और दृष्टि कहाँ पे होनी है, नासिकाग्र दृष्टि रखना है, जालंधर बंद लगाना है। तो जो पिक्चर इस बुक में दिया है वो आपके श्लोक के अकॉर्डिंग सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका गोमुख आसन। गोमुख आसन में पादौ च भूमौ संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्वे निवेशित, क्या करना है, दोनों पैरों को कहाँ पे रखना है, पृष्ठ पार्श्व यानी कि जंघा के पार्श्व में। जैसे हम लोग ये पैर रखे हैं तो क्या रहता है हमारा, एक पैर कहाँ पे होता है, जंघा के पार्श्व में रहता है, दूसरा पैर भी हम उठा के क्या करते हैं, उसी तरह से साइड में लेके जाते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में कि पैर को क्या करते हैं, एक उठा करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, पार्ट्स में रखते हैं, साइड में रखते हैं। उसी तरह से दूसरा पैर भी हम कहाँ पे रखते हैं, साइड में रखते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों पैरों को कहाँ पे रखना है, पृष्ठ पार्ट्स में, यानी कि पीठ के साइड में, पीठ का साइड वाला जो भाग होता है वहाँ पे ले जाके रखना है। स्थिरम काय समासाध्य, और पूरा शरीर कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। गोमुखम गोमुखाकृति, और इसे इसलिए गोमुख आसन कहा जाता है क्योंकि इसमें आकृति कैसे बनती है, घुटनों की, इसमें वाला पिक्चर नहीं है शायद। जब आप घुटनों को सामने की तरफ से देखेंगे तो वो कैसा दिखता है, गाय के मुख के समान दिखता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, गोमुखाकृति कहा जाता है, गोमुख आसन कहा जाता है। इसमें हाथ का कोई भी पोजीशन नहीं बताया, जैसे इसमें हाथ किया है ना, तो हाथ का इसमें कोई पोजीशन नहीं बताया है, सिर्फ पैरों का पोजीशन बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वीरासन। वीरासन में क्या होता है, एकम पाद तथैक अस्मिन अभ्यसेद उरो संस्थापित, मतलब कि एक पैर को क्या करना है, दूसरे जंघा के पास में ले जाके रखना है। जैसे आपका एक पैर क्या होगा, वज्रासन में स्थिति में होगा, और दूसरा पैर को क्या रखना है, उसके पैर के जंघा के पास में ले जाके रखना है, ठीक है। इतरिस्तथा पंचा वीरासन मित्रित, और इस आसन को क्या कहा जाता है, वीरासन कहा जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें हाथों का पोजीशन नहीं बताया, लेकिन क्या बोला है, बस इतना बोला है कि एक पैर को, जो एक पैर है उसे जंघा के पास ले जाके रखना है। बाकी दूसरा पैर कैसा होगा, हाथ कैसा होगा, इसके बारे में कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं बताया है। धनुरासन। धनुरासन में क्या करना है, प्रसार्य पादौ भूमि दंड रूपो, यानी कि पैरों को कैसे रखना है, भूमि में पूरी तरह से प्रसार कर देना है, यानी कि फैला देना है। करौ च पृष्ठे धृत पाद युग्मम, और हाथों से पीछे की तरफ से, पृष्ठ यानी कि पीछे की तरफ से दोनों पैरों को क्या करना है, पकड़ना है, ठीक है। पैरों को पहले फैला के लेट जाना है, उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों से पीछे की तरफ से अपने पैरों को पकड़ना है। धृत्वा धनुर परिवर्तितांग, और क्या करना है, जैसे धनुरासन होता है, धनुष की आकृति होती है, उसी तरह से अपने शरीर को क्या करना है, पीछे की तरफ से तानना है। परिवर्तितांग यानी कि पीछे की तरफ से हमारे शरीर को उसी तरह से तानना है, धनुष की तरह। निगद्यते वै धनुरासनम तथा, और इसे क्या कहा जाता है, धनुरासन कहा जाता है। जो योगी हैं वो इसे क्या कहते हैं, धनुरासन कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका गुप्तासन। गुप्तासन में क्या करना है, जानु उर्वंतरे पादौ कृत्वा पादौ च गोपिये। कैसे रखना है, जैसे हम लोग स्वस्तिक आसन में करते हैं, कैसे करते हैं, जानु और उर के बीच में दोनों पैरों को छुपा लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी बोला गया है कि जानु और उर के बीच में पैरों को कैसे रखना है, गोपियत यानी कि छुपाते हैं, उसी तरह से दोनों पैरों को क्या करना है, रखना है। पादो ऊपरी च संस्थाप्य गुदम, और क्या करना है, उन जो दोनों पैरों के बीच में जो जगह रहेगी, जो जगह बची हुई रहती है, वहाँ पे क्या करना है, गुदा को रखना है, और इसे क्या कहा जाता है, गुप्तासन कहा जाता है। देखिए इसको कैसे है, जैसे कि हम नॉर्मल बैठे हैं, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से हमें पैरों को क्या कर लेना है, छुपा लेना है दोनों। तो छुपाते भी हैं तो भी जब हम स्वस्तिक आसन करते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बाकी होता है, वहाँ पे आपका क्या रहेगा, गुदा स्थान रहेगा, मतलब दोनों पैरों के मध्य में गुदा स्थान रहेगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या है, आपकी एड़ी यहाँ पे है, उसी तरह से दूसरी एड़ी अंदर की तरफ से होगी और उसके बीच में क्या होगा, गुदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। मत्स्यासन, नेक्स्ट आपका है मत्स्यासन। मत्स्यासन कैसे करते हैं हम लोग, मैम पूछ रहे हैं क्या? मैम मतलब मैट पे पीठ के बल लेटते हैं, उसके बाद फिर जो हमारा हेड वाला पार्ट है उसको फ्लोर पे रखा जाता है और जो चेस्ट वाला रीजन है उसको पूरा स्ट्रेच किया जाता है। और पैरों की स्थिति क्या रहती है, पैर में पैरों की स्थिति मतलब पद्मासन में लगाकर, पद्मासन लगाकर और फिर पीछे की तरफ लेटना रहता है, फिर गर्दन को हल्का सा उठाना रहता है और दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ने रहते हैं। कोहनियां जमीन पर रहती है, हाँ कोहनी जमीन पर, पेट अपना, कमर अपने ऊपर रहेगी। हाँ, तो उसी तरह से इसमें बताया गया। देखिए कैसे करना है, मुक्त पद्मासनम। मुक्त पद्मासन क्यों बोला है, क्योंकि पद्मासन की विधि बद्ध पद्मासन की बताई गई है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, मुक्त पद्मासन, यानी कि सिर्फ पैरों का पोजीशन रखना है, हाथ का पोजीशन नहीं करना है। हाथ को जैसे हम पीछे से बद्ध पद्मासन लगाते हैं वैसे नहीं करना है, सिर्फ पैरों का पोजीशन करना है। कृत्वा उत्तान शयनम चरेत, और क्या करना है, पीछे की तरफ लेट जाना है। मुक्त पद्मासन करके पीछे की तरफ उत्तान लेट जाना है। कुरपराभ्याम सिरो वेस्टम, यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों कोहनियों से सर के ऊपर रखना है, मतलब कि ये सर है आपका, वहाँ पे क्या करना है, कोहनियों को इस तरह से ला के सर के पास रखना है ऊपर की तरफ, ठीक है। रोगग्नम मत्स्यासनम, इससे क्या होता है, रोगों का नाश होता है और इसे क्या कहा जाता है, मत्स्यासन कहा जाता है। यहाँ पे पोजीशन गलत बताया है, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं वैसे बताया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथों को ला के इस तरह से बांधते हैं ना हम लोग ऊपर की तरफ, वैसे बांधना है, ठीक है। और बाकी पोजीशन आपकी इसी तरह से रहेगी। हाथों का पोजीशन यहाँ पे गलत बताया है। उसके बाद क्या है, मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन में क्या है, उदरम पश्चिमाभासम, उदर यानी कि पेट को क्या करना है, पीछे की तरफ खींचना है, ठीक है, पेट को पीछे की तरफ खींचना है। और क्या है, कृत्वा तिष्ठ यत्नता, पेट को पीछे की तरफ खींच करके, यानी कि एक तरह से उद्यान बंद लगाते हुए हमें अच्छी तरह से बैठना है, तिष्ठता यानी कि बैठना है। फिर क्या है, नम्रितम वाम पादम, वाम पैर यानी कि बाएं पैर को क्या करना है, नम्रितम यानी कि मोड़ना है। ही दक्ष जानु ऊपरी न्यसेत, और उसे कैसे करना है, दक्षिण पैर के ऊपर बाएं पैर को मोड़ करके दाएं पैर के ऊपर रखना है, दाएं पैर के ऊपर उसे क्या करना है, रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग पूर्ण मत्स्येंद्र आसन में करते हैं ना, कैसे करते हैं, एक पैर को उठा करके जंघा के ऊपर रखते हैं और दूसरे पैर को क्या करते हैं, साइड में रख के फिर हाथों से उसे बांधते। उसी तरह से यहाँ पे बताया है कि एक पैर को मोड़ करके यानी कि वाम पैर को मोड़ करके दाएं पैर के ऊपर रखना है, ठीक है। तत्र याम्यम कुरपरम च याम्य करोपी च, उसके बाद क्या है, यहाँ पे दूसरे पैर का पोजीशन नहीं बताया, बस इतना बोला है
कि दूसरे पैर के कुर पर यानी कि कोहनी से हमें क्या करना है, पूरे जो पैर है उसे बांधना है। ठीक है, याम्य करे यानी कि उसे क्या करना है, मोड़ के बांधना है। यहाँ पे क्लियर नहीं है बहुत ज़्यादा ये। भ्रुवो मध्य गताम दृष्टि, और दृष्टि क्या होगी, भ्रू मध्य होगी। पीठम मत्स्येंद्र मुच्यते, इसे क्या कहा जाता है, मत्स्येंद्र आसन कहा जाता है। ठीक है, ये आसन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस तरह से यहाँ पे बताए गए हैं। ये क्या है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं इसे, और इसे क्या कहते हैं, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। लेकिन अकॉर्डिंग टू श्लोक में ये क्लियर नहीं है ज़्यादा। उसके बाद क्या है, गोरक्षासन। गोरक्षासन में क्या करते हैं, जानु उर्वंतरे पादो उत्तानो व्यक्त संस्थितो। क्या करना है, जानु और उर के बीच में व्यक्त संस्थितो यानी कि बीच में हमें क्या करना है, पैर को रखना है। पाद यानी कि पादों यानी कि दोनों पैर को जानु और उर के बीच में रखना है। ठीक है, गुल्फो चा साध्य हस्ताभ्याम मुत्ताभ्याम प्रयत्नना, और गुल्फ को, गुल्फ यानी कि एड़ी, एड़ी को हमें क्या करना है, प्रयत्न पूर्वक पकड़ना है। अच्छी तरह से उसे क्या करना है, एड़ियों को पकड़ लेना है। ठीक है, कंठ संकोचनम कृत्वा, और क्या करना है, कंठ का संकोचन यानी कि जालंधर बंद लगाना है। नासाग्र अवलोकियेत, नासिकाग्र दृष्टि रखना है। गोरक्ष आसन नित्यम ह्युर योगिना सिद्धि कारणम, और ये जो गोरक्ष आसन है वो योगियों के लिए क्या है, सिद्धिदायक है, सिद्धि देने वाला है। ठीक है, गोरक्ष आसन हम कैसे करते हैं, पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं इसको। जैसे कि घुटने और जानु के बीच में हमें क्या रखना है, दोनों पैरों को रखना है। ठीक है, और अपने दोनों हाथों से, यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है कि उल्टे पुल्टे हाथ से पकड़ना है, अपोजिट हैंड से पकड़ना है, ऐसा नहीं बोला है। बस इतना बोला है कि दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को अच्छी तरह से पकड़ना है। जालंधर बंद लगाना है, नासिकाग्र दृष्टि रखना है। फिर क्या है नेक्स्ट आपका मैम इसमें हिप्स कब आएंगे? क्या चीज़, इसमें मतलब हिप्स इसके ऊपर रहेंगे कि अलग साइड में रहेंगे? हिप्स वैसे आपके ऊपर रहेंगे, बट श्लोक में ऐसा नहीं बोला है। हिप्स आपका जब इस तरह से पोजीशन रखेंगे तो हिप आपका ऊपर रहता है, मतलब हवा में रहता है। फिर है आपका पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन में क्या है, प्रसार्य पादो भूमि दंड रूपो, पैरों को क्या करना है, डंडे के समान आगे फैलाना है। ठीक है, विन्यस्त भालम, भालम यानी कि मस्तक, जो सर होता है हमारा, फोरहेड, उसे कहाँ पे रखना है, चिति युग्म मध्य, चिति युग्म यानी कि घुटने के बीच में हमें क्या करना है, अपने सिर को रखना है। ठीक है, यत्नेन पादौ च धृत्वा, और पैरों को क्या करना है, हाथों से पकड़ना है। इसी पोजीशन में पैरों को क्या करना है, हाथों से पकड़ लेना है। इसे क्या कहा जाता है, पश्चिम उत्तानासन कहा जाता है। दोनों पैरों को सामने की तरफ रखेंगे, सर आपका घुटने पे होगा, और हाथों से क्या करेंगे, हम पैर को पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल पश्चिम उत्तानासन करते हैं उसी तरह से ही है। नेक्स्ट है आपका उत्कट आसन। उत्कट आसन में क्या होता है, अंगुष्ठाभ्याम अवस्टभ्य धराम गुल्फो च खे गतौ। क्या रखना है, पैर का जो अंगूठा है उससे हमें क्या रखना है, धरती पर रखना है, धराम यानी कि जमीन पर। ठीक है, पैर का अंगूठा आपका क्या होगा, जमीन पर होगा। गुल्फो च खे गति, और आपका जो गुल्फ है यानी कि एड़ी वाला पोर्शन है वो क्या होगा, खे यानी कि आकाश में रहेगा। ठीक है, तत्रो ऊपरी गुदा न्यसत, और उस गुल्फ के ऊपर हमें क्या करना है, गुदा यानी कि अपने बटक्स को रखना है, अपने गुदा प्रदेश को रखना है। विज्ञेय उत्कट आसनम, ज्ञानी लोग इसे क्या कहते हैं, उत्कट आसन कहते हैं। ये वाला पोजीशन नहीं है, ये वाला पोजीशन है। देखिए इसमें क्या है, आपका जो अंगूठा वाला भाग है वो ज़मीन पर है, और एड़ी वाला भाग कहाँ है, ऊपर है। खे यानी कि आकाश, हवा में है। ठीक है, ज़मीन पर नहीं रखा है। और हमारे गुदा वाला प्रदेश क्या है, उस जो आकाश एड़ी के ऊपर रखा हुआ है, इसे क्या कहा जाता है, उत्कट आसन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है संकट आसन। संकट आसन कैसे करते हैं,
वाम पादौ चिति मूलम विन्यसत धरणी तले। हमें जो बायां पैर है उसे कहाँ पे रखना है? जमीन पे रखना है। धरणी तले यानी कि जमीन पे रखना है, ठीक है। पादम दक्षिण यान्येस वेष्टम द्वापादकम। और जो दूसरा पैर है, दक्षिण पैर है, बायां पैर आपका क्या है? जमीन पर ऐसे लेटा हुआ है। और दूसरा पैर है दायां पैर, उसे क्या करना है? वेष्टते द्वापादकम। और उसके ऊपर जैसे हम लोग गरुड़ आसन में कैसे करते हैं, एक पैर हमारा सीधा रहता है, दूसरा पैर को हम क्या करते हैं? इस तरह से मोड़ते हैं, है ना। उसी तरह से संकट आसन में क्या करना है आपको? दूसरे पैर को इस तरह से बैठे बैठे आपको मोड़ना है। बैठे बैठे हमारे जो दूसरा पैर है उसे पैर के ऊपर मोड़ना है, ठीक है। जानु युग में, और दोनों घुटना आपका क्या होगा? एक साथ होना चाहिए। जब आप इस तरह से मोड़े तो दोनों घुटना आपका क्या होगा? एक साथ होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। कर युग में संकट आसनम। और हमें अब दोनों हाथ को कहाँ पे रखना है? घुटने के ऊपर रखना है। इसे क्या कहा जाता है? संकट आसन कहा जाता है, ठीक है। एक तरह से बैठ के जब हम गरुड़ आसन की क्रिया करते हैं उसे संकट आसन कहते हैं। लास्ट मयूर आसन पढ़ते हैं, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। क्या है? पायो स्थलाभ्याम वल्यम भूमि। पाणी मतलब क्या होता है? हाथ, ठीक है। हाथ को हमें कहाँ पे रखना है? भूमि में रखना है, नीचे की तरफ। जैसे हमें हाथ को भूमि में दबाते हैं उसी तरह से हाथ को भूमि में रखना है। तत् कुरपर स्थापितो नाभि पार्श्वम। कुरपर यानी कि क्या होता है? कोहनी। कोहनी को हमें कहाँ पे रखना है? नाभि के दोनों साइड, नाभि के अगल बगल में हमें क्या रखना है? कोहनी को रखना है। उच्चासनो दंड विदु स्थितः खे। और हमें क्या करना है? पूरे शरीर को हाथों के सहारे अपने पूरे शरीर को खे यानी कि आकाश में उठा देना है, ठीक है। मयूर आसन प्रवदंती पीठम। इस आसन को क्या कहा जाता है? मयूर आसन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हम कल देखेंगे। देखिए मयूर आसन में क्या है? दोनों हाथों को जमीन पे रख के कोहनी को क्या किए हैं? दोनों नाभि के दोनों साइड रखे हैं और पूरा शरीर क्या है? हवा में है। खे यानी कि आकाश में है। हाथों के सहारे पूरे शरीर को ऊपर उठा देना, इसे क्या कहा जाता है? मयूर आसन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कुक्कुट आसन। कुक्कुट आसन से हम कल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? यस मैम। जी मैम। इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब आसन से ना आता नहीं है। आसन से ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं आसनों का प्रोसीजर वगैरह और बेनिफिट वगैरह भी नहीं बताया, तो घेरन संहिता से आसन से इतना नहीं आता है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करते हैं। बस एक बार गो थ्रू करके रखिएगा कि कैसे कैसे होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे हैं?